इंडिया के अंदर सबसे प्रूवन और रिलायबल बिजनेस मॉडल है अंधभक्ति। हाई हेलो की बातें करो। ऐप खोलते ही हमें ये चीज दिखाई पड़ती है। ज्यादा अगर वहाँ लगे तो टाइम गैप्स लो। हर वक्त सोशल मीडिया पर इनके एड्स चलते हैं। मेरे पास भी एक प्रपोजल आया था। आप दोनों पे वर्क करो। जो एस्ट्रोलॉजर आपसे पूछ रहा है ना क्या हुआ, वो एस्ट्रोलॉजर ही नहीं। सर तो डबल डेटिंग करने के लिए कह रहे हो। जब तुम 10,000 कुंडलियाँ देख लोगे तो उस दिन अपने आप को 10,000 एक ही कुंडली पे कहना कि आज मैं ये कुंडली देखने लाया हूँ। ये दर्शाता है कि आज के समय में लोग कितने जोड़ली हैं। ये बिल्कुल गलत चल रहा है और ये रुकना चाहिए। शादी के बाद जिंदगी और करियर दोनों कैसे रहेगा यार। और कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर नहीं करना चाहता। सारे बुरे नहीं हैं, लेकिन 90% वहाँ पे फेक बैठे हुए हैं। इंडिया के अंदर 90% स्टार्टअप्स अपने पहले 5 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं, लेकिन साल 2017 में एक ऐसा स्टार्टअप शुरू हुआ जिसका रेवेन्यू 2021 में तो 11 करोड़ था, लेकिन 3 साल के अंदर वो बढ़कर 651 करोड़ हो गया। ये लोग ऐसा क्या करते थे जो बाकी के स्टार्टअप्स नहीं कर पाए? ये खेलते हैं लोगों के फियर्स और उनकी इनसिक्योरिटी के साथ, और अगर शुगर कोटेड लैंग्वेज में कहूँ तो ये लोगों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बताते हैं कि आगे उनके साथ क्या होगा। कनाडा कभी किसी का ब्रेकअप हो रहा है तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब कंट्रीज में आपका वीजा लगेगा। आपकी शादी कब होगी, किसके बच्चे कब होंगे, सारे सवालों का जवाब फ्री में। एस्ट्रो टॉक। एक टाइम हुआ करता था जब हम न्यूज़पेपर में सुबह उठ के अपना ऋषिफल देखते थे कि आज का दिन कैसा जाएगा। कुछ टाइम बाद ये चीज न्यूज़पेपर्स के साथ न्यूज चैनल के मॉर्निंग शोज पे भी आने लगी, जहां ये चैनल्स लोगों की राशि के अकॉर्डिंग उनका डे और फ्यूचर प्रिडिक्ट किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से ये चीज न्यूज़पेपर और चैनल्स के साथ साथ हमारे मोबाइल फोन्स तक भी पहुंच चुकी है, जिसका इम्पैक्ट ये है कि दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म्स आज अवेलेबल हैं और जिन्हें करोड़ों लोग यूज करते हैं, और इनकी मार्केटिंग भी एक बहुत बड़े स्केल पे चल रही है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इन प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले लोगों में ज्यादातर जेन ज़ी का क्राउड है। इंडिया के अंदर सबसे प्रूवन और रिलायबल बिजनेस मॉडल है अंधभक्ति, जो हमने अभी अभिनव अरोरा के केस में देख लिया। इसके बाद दूसरा सबसे इफेक्टिव बिजनेस मॉडल जो है वो है लोगों की इनसिक्योरिटीज और बिलीफ्स के साथ खेलना, और इन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के रेवेन्यू नंबर्स इस बात का सॉलिड प्रूफ हैं। तो अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी सच में एक प्रूवन और रिलायबल मेथड है, और क्या आप एस्ट्रोलॉजी के जरिए सच में ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा? जब भी मैं इंटरनेट पे स्क्रॉल करने जाता हूँ तो बहुत सारे पंडित्स मेरा फ्यूचर बताने के लिए एकदम रेडी बैठे रहते हैं, वो भी फ्री में। इंडिया के अंदर लोगों को हुक करने का सबसे आसान तरीका है कि उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो और दूसरा कोई भी चीज़ उन्हें फ्री में ऑफर कर दो। ये एस्ट्रोलॉजी एप्स इन दोनों ही काम को बहुत अच्छे से करती हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की एक लंबी लिस्ट अवेलेबल है और इन पे एक्चुअल में क्या चलता है ये जानने के लिए हमने इनको डाउनलोड कर लिया। स्टार्टिंग में एक फ्री चैट ऑफर करते हैं जो सिर्फ 2 मिनट तक चलती है, और इसके एंड में आपको ये एक ऐसी बात बता देंगे जो आप में और क्यूरियोसिटी पैदा कर देगी। यंग लोग जिन्हें रैशनली सोचने की सबसे ज्यादा जरूरत है वही इन एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स के मेन और प्राइमरी कस्टमर हैं, और होंगे भी क्यों नहीं। ऐप खोलते ही हमें ये चीज दिखाई पड़ती है, विल आई गेट अ जॉब इन अब्रॉड, व्हेन विल आई गेट एन इंक्रीमेंट, मेरी या मेरा एक्स कब वापस आएगा, एक्स पार्टनर मेरे बारे में सोचता है या नहीं। ये सभी प्रॉब्लम्स हर कोई अपनी लाइफ में फेस करता है, इसीलिए इन ऐप के इंटरफेस में ये हर वक्त टॉप पे चलेंगी, और इसके नीचे आपको देखने के लिए मिलेगी ज्योतिषियों की एक बहुत बड़ी लिस्ट, जिनसे बात करने के लिए आपको मिनट्स के हिसाब से पैसा देना होगा, और ये पैसा मैटर करेगा ज्योतिष की पॉपुलैरिटी के ऊपर। कुछ ज्योतिष के पास यहाँ पे सेलिब्रिटी का टैग भी है, और ऑफ कोर्स उनके लिए आपको ज्यादा पे करना होगा। ये देख के मेरी भी क्यूरियोसिटी बढ़ी और हमने भी अपना फ्यूचर जानने की कोशिश की इन एस्ट्रोलॉजर्स से। पंडित जी, मुझे अपनी रिलेशन के बारे में पूछना था। अभी मैं बहुत समय से सिंगल हूँ, मैं रिलेशनशिप में कब आऊँगा? क्या शरीर में भारी भारीपन सा रह रहा है क्या इस समय? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो सोच लिया वो कर दिया। झुकना बड़ा मुश्किल है आपके लिए, बड़ा मुश्किल। जी जी जी। मन विचलित होना, मन न लगना, मन में बहुत ज्यादा विचार आना जी, नींद ना आना, या फिर इधर उधर की बातें सोचना। तीसरी बात है शक करने की आदत है आपके अंदर। ओवरथिंकिंग या इमोशनल वीकनेस महसूस कर रहे हो, ठीक है? हाँ जी। और आलसपन, थकान, या फिर कुछ चिड़चिड़ापन जैसे पैसों की कमी होना, ये सब हो सकता है। इसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट को कहा जाता है बर्नम इफेक्ट, जिसमें आप लोगों के बारे में जो कुछ भी बोलोगे वो उन्हें सच लगने लगेगा। कुछ जनरल स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो हर किसी की लाइफ में फिट हो जाएंगी, जैसे कि मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता, दूसरों के लिए बहुत करते हो लेकिन लोग आपके लिए वापस उतना नहीं करते। ये सारी बातें आपको अपने लिए सच लगने लगेंगी, बट रियलिटी में ये स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट हर किसी पे फिट हो जाते हैं, और जब आप ये चीजें सुनते हो तो आप इन्हें अपने बारे में भी सच मान लेते हो। ये भी बहुत अच्छी बात है कि शादी हुई नहीं, अदरवाइज डिवोर्स की तैयारी थी, समझ लेना। हाँ जी। अगर आपके विवाह हो जाए तो आप बहुत अच्छा तरक्की कर पाएंगे अपने जीवन में।
जी मुझे स्ट्रगल दिख रहा है, आपका कैरियर जैसा है, आपका रिलेशनशिप भी साइमल्टेनियसली वैसे ही दौर देके जा रहा है। इसके जनवरी से और जून के बीच में, क्या इस बीच में आपकी शादी फाइनल हो जानी चाहिए। मोस्ट लाइकली लव मैरिज ही है। दिसंबर मानकर चले आप हरीश जी की, दिसंबर में ही आपको आपका पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आप रिलेशन में आ सकते हैं। रिलेशनशिप बच जाए ये भी बहुत बड़ी बात समझना अपने आप को। नाम क्या उनका नाम क्या है? शीला। एक उपाय कर लीजिएगा, 2-3 उपाय। जी बताओ बताओ। एक अनंत मूल की जड़ आती है, उसे लाल कपड़े में रखकर अपने बाजू में बांध देना जी मंगलवार के दिन। दूसरा, थोड़ा सा कांच लेकर उसे जमीन में दबाना शुरू कर दो। कहीं पार्क वाली जमीन हो तो कांच मतलब ट्यूबलाइट जो होती है, छोटा सा बारीक सा लेना, जी बहुत बड़ा टुकड़ा, बस उतना दबा दीजिएगा। ऐसा ना हो किसी के पैर में लग जाए, उतना भी नहीं चाहिए, बस लगाना है आपको, ठीक है जी। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, जिसकी मदद से हमारा दिमाग काफी हद तक ये मानने लगता है कि कोई भी XYZ एक्टिविटी करने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, भले ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से कोई लेना देना ना हो। यानी कि अगर कोई आपको सर दर्द की दवाई बोलकर एक नॉर्मल आटे की गोली खिला दे तो कुछ समय के लिए आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड को ये बिलीव हो चुका है कि आपने सर दर्द की गोली ले ली है। बट इसका इफेक्ट थोड़े टाइम तक ही रहेगा और सिर दर्द फिर से कंटिन्यू होने लगेगा। इन्हीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स का इम्पैक्ट तंत्र मंत्र और झाड़ फूक जैसी चीजों में भी देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन था मेरी लाइफ पार्टनर के बारे में, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी उसी चीज का किया जाता है। जिनसे बात हो रही थी आपकी, वो इंटर कॉस्ट थी क्या? जी। अभी आस पास नहीं है क्या वो अब तो बहुत दूर चली गई, देखा जाए तो वहाँ पर वैसे आसपास है। फिलहाल की स्थिति में तो देखो, एक चीज मैं आपको ये कहूँ कि शुक्र अपनी स्वयं की राशि में, अभी भी आपके पास एक लड़की है जी। देखो, थोड़ा गोरी भी है जी। गोरा रंग है, थोड़ा सा कह सकते हो तेज स्वभाव या एटीट्यूड कह सकते हो उस चीज को जी। बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, हाँ जी। स्टाइलिश मॉडल में रहती होगी थोड़ा। हाँ जी, बहुत स्टाइल तो फालतू का मारती है, पर हाँ जी रहती है। फालतू का मारती। अब इन्होंने कुछ ऐसे ट्रेट्स मेंशन किए जो 99% लड़कियों पे फिट हो जाएंगे। एक लड़की मुझे मुझे पसंद भी है, क्योंकि अब इनके साथ मेरी बात नहीं होती थी, तो अब मेरा मन उसके साथ थोड़ा ज़्यादा है बात करने का, तो मैं वहाँ उससे बात करूँ तो कैसा रहेगा? थोड़ा देखो ना, इसमें समय दो। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि डिसीजन मेकिंग, जल्दीबाजी या बहुत ज़्यादा जो है सीधे अपने आप को झोंक देना, थोड़ा सा आप इसमें समय लगाओ। तो ये प्रोस्पेक्ट देखो, ऐसा करो ना कि आप 2 प्रोस्पेक्ट ओपन करो। एक तो आप अपने एक्स के साथ भी बातचीत ऑन करो और एक यहाँ भी ओपन करो, एंड यू कंपेयर दैट कि कहाँ आपको रिस्पांस पॉजिटिवली मिल रहा है। यहाँ पे एक डर ये है कि ये शार्प माइंडेड है, पॉलिटिकल माइंड है इसमें, है ना। तो पॉलिटिकल माइंड सेट क्या होता है कि कभी भी आपको इनसिक्योर करवा सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है सर, मैं कोई मीम शेयर करता हूँ कुत्ते बिल्ली वाले, वो उधर से बस लाइक करके छोड़ देती है, तो बहुत बुरा लगता है। जो हमारी एक्स है वो सोचती होगी मेरे बारे में कुछ करंटली फिलहाल? इसमें तो स्ट्रेट आंसर यस का ही है, स्टार का कार्ड है। ऐसा है नहीं कि वो सोचना छोड़ दे। अब मैं मैसेज करता हूँ तो रिप्लाई नहीं करती। अब मैं बताऊँ कम्युनिकेशन कहाँ से? सोचने की कहानी जो है जी वो डिफरेंट है जी। ना। सोचने की बात है, कम्युनिकेशन करो अपना। आपको लगता है कॉल करके बात करो। अभी तो ब्लॉक्ड हूँ, एक 9 नंबर से करता हूँ। लास्ट टाइम धमकी देने लगी कि भाई इसे पिटवा देगी, तो मैंने फिर नहीं, सिंपल जो है, एक बार अपना हाय हेलो की बातें करो, और ज्यादा अगर वहां लगे तो टाइम गैप्स लो। आप दोनों पे वर्क करो, है ना। ये ऐसा नहीं कि ये वाला प्रोस्पेक्ट जो आपने बताया मरकरी वाला एकदम 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ रिस्पांस जैसे ही उनकी तरफ से थोड़ा ज्यादा मिलने लगे तो आप कम्युनिकेशन बढ़ाओ। जी जी जी। सर तो डबल डेटिंग करने के लिए कह रहे भाई, कह रहे कि दोनों ऑप्शन ऑन रखो। लेकिन ऑनेस्टली ये एडवाइसेस किसी की लाइफ बहुत बड़े लेवल पे रुइन कर सकती हैं, बिना उसकी लाइफ के बारे में जाने, बिना समझे। और यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहा, सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ से ये जज कर रही कि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, तो किसी की लाइफ तो जेन्युइनली रुइन हो सकती है इन क्लेम्स के ज़रिए। और ये लोग प्रिटेंड भी ऐसे करते हैं कि ये एक्सपर्ट्स हैं, इन्हें सब पता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उन्हें मैसेज करो। दूसरा पर्सन नहीं सोच रहा, उन्हें मत करो। एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लो कि अगर कोई मान ले इनकी बात को, कोई है वल्नरेबल सिचुएशन में, तो कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है किसी की लाइफ में। अब एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ बहुत सी ऐसी रिसर्चेस हैं जो इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि
ये सिर्फ महज एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ डिनाई करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमारे लिए इस चीज को और ज्यादा डीपली जानना जरूरी है, क्योंकि असली प्रॉब्लम यहाँ ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने लोगों की आस्था और भक्ति को कमर्शियलाइज करके उस पर अपना एक बिजनेस बिल्ड कर लिया है। अब क्या ये ऑनलाइन बैठे हुए पंडित रियल हैं और लोग ये डिजिटल एस्ट्रोलॉजी के जाल में कैसे फंस गए, और एस्ट्रोलॉजी आखिर क्या है, ये रियल है या फेक? तो ये सब जानने के लिए हमने अपनी सर्च शुरू कर दी। आजकल ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी बहुत ट्रेंड में है, तो आपने अभी कुंडली एक्सप्लेन की, ये तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट लगता है मुझे। लेकिन ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर सिर्फ 3 या 4 सेकंड के अंदर डेट ऑफ बर्थ जानेंगे, वो पूछेंगे आप कहाँ पैदा हुए, उसके बाद वो बता देंगे कि आप ऐसे हो, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इवन आपकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आएगी या नहीं आएगी, आप कब जॉब इंटरव्यू देने जाओ, वो सब कुछ बताते हैं। तो कितनी एक्यूरेसी है उनके उसमें, या फिर वो प्रिटेंड करते हैं कि वो सब जानते हैं? देखो, हर जगह हर तरह के लोग हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी अगर कोई वाकई बहुत अच्छा है तो पहली बात तो मेरी राय में लोगों की जुदा हो सकती है इससे। सारे ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन बैठ के यही करते हैं, टाइम पास करते हैं, आपकी कन्वर्जेशन को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के क्वेश्चन आजकल सबसे ज़्यादा चलते हैं। 22-23 साल के बच्चे कॉल करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उनके ही मतलब की बात करी जाती है कि वो तो पहले आपसे पूछेंगे कि अच्छा क्या हुआ। जो एस्ट्रोलॉजर आपसे पूछ रहा है ना क्या हुआ, वो एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है, क्योंकि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कुंडली देख के आपको बताएगा कि आपके साथ क्या लाइफ में चल क्या रहा है। एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, आदमी ढूंढता हो उसके पास चला जाता है, उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपसे नहीं पूछेगा कि क्या हुआ, पूछते क्या हुआ, वो कहता है ऐसे ऐसे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, ऐसे चल रहा है, उसने चीट कर दिया मुझे। कहते वो था ही बेकार, आप दूसरा देखो, आप दूसरा आपको ऐसा मिलेगा, उसकी क्वालिटी ये होगी। मैं अच्छा ही सुनना चाहता हूँ, मैं उसे अच्छा ही बताऊँगा। जब आप मुझे अच्छा बताएंगे तो आप मेरे साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। उस प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो कंपनी डिसाइड करती है आप कितने रुपए पर मिनट लेंगे, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे पास भी एक प्रपोजल आया था कि 50% हम कमीशन रखेंगे, आप नग सजेस्ट करिए, जेम्स क्या पहनना है। जो जेम्स आप सजेस्ट करेंगे और जितना महंगा आप बेचेंगे तो उसमें आपका 50% प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा अगर किसी को सूटेबिलिटी ही नहीं है, तुम कह रहे हो भाई नीलम बेच दो, बहुत हाई इंटेंसिटी होती है नीलम की, सेकंडों के अंदर असर देता है। नीलम उसको सूटेबल ही नहीं है, तुम कह रहे हो माड़िक बेच दो उसको, वो ऑलरेडी एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, तुम्हारा तो नग बेचने का काम है, मैं कैसे दे दूँ उसको। बोले नहीं, सेल बढ़ानी है आपको, उसका 50% मिलेगा, आप कर दीजिए। सारे बुरे नहीं हैं, लेकिन 90% वहाँ पे फेक बैठे हुए हैं पर्सनली। लेकिन मैं जब भी किसी की कुंडली देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि क्या होता है पता नहीं सामने वाले की फाइनेंशियल कैपेसिटी है या नहीं है। हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ है जिसके अंदर नगों के बारे में बताया गया और उनके इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल्स हैं बेसिकली, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बने हैं। तो इन पे जब सनलाइट पड़ती है और वो हमारी स्किन पे टच है तो उनके इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि प्लैनेट की एनर्जी है इसके अंदर स्पेसिफिक। लेकिन मैं कहूँ कि बहुत कुछ कर देंगे तो ऐसा नहीं है। 30-40% का आप इसके अंदर मान सकते हो कि ये बूस्ट कर देते हैं चीज़ों को, कोई पॉजिटिव इवेंट को, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करके आपको बेनिफिट दे देते हैं। लेकिन ये सारा जो बिजनेस चल रहा है कि आप ये नग पहन लीजिए 50% कमीशन के लिए, सिर्फ फालतू फंड में लोगों को नग पहनाए जा रहे हैं, असर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एडवर्स इम्पैक्ट भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल गलत चल रहा है और ये रुकना चाहिए। अगर इस वक्त ट्रेंड को एनालाइज करा जाए तो एस्ट्रोलॉजी अपने पीक पर है। दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, हर वक्त सोशल मीडिया पर इनके एड्स चलते हैं। जिस भी इन्फ्लुएंसर के मीम्स थोड़े वायरल होते हैं वही इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हुए दिखता है। जो एस्ट्रोलॉजी दुनिया भर के कई देशों में प्रैक्टिस की जाती है उसकी शुरुआत आज से 5000 साल पहले हुई मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोगों को लगता था कि आसमान में दिखने वाले स्टार्स और प्लैनेट्स फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अपने फेथ के चलते ये लोग स्टार्स और प्लैनेट को डिवाइन बीइंग समझकर उनकी वर्शिप भी किया करते थे। इसी सिविलाइजेशन में एस्ट्रोलॉजी के साथ टाइम ट्रैकिंग, कैलेंडर और ज़ोडिएक साइंस बने। इन्होंने प्राइमरी एस्ट्रोलॉजी को डेवलप करने का काम किया जो बाद में इजिप्ट, एंशिएंट ग्रीस और रोम एम्पायर में भी यूज होने लगी। एंशिएंट इंडिया के अंदर भी यहीं से एस्ट्रोलॉजी के स्टार्टिंग ट्रेसेस आए, लेकिन इंडिया के अंदर इसे थोड़ा और एडवांस बनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इस सिविलाइजेशन के लोगों को एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी इन दोनों की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और इन्होंने इस कॉम्बिनेशन का यूज किया एस्ट्रोलॉजी को और ज्यादा एडवांस और एक्यूरेट बनाने के लिए। इन्होंने मून की लोकेशन यानी अमावस्या और पूर्णिमा की साइकिल पर बेस्ड 28 नक्षत्र बनाए और 12 ज़ोडिएक साइंस यानी राशियों को बनाया। एस्ट्रोनॉमी का यूज करके इन्होंने प्लैनेटरी मूवमेंट्स को कैलकुलेट किया और फिर
फिर इनका यूज सोलर और लूनर एक्लिप्स को प्रिडिक्ट करने में किया। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में वेदर साइकिल के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर साइकिल को भी एस्टेब्लिश किया गया। आप कभी अगर रूरल एरियाज में जाओगे तो आज भी वहाँ हिंदू पंचांग के हिसाब से फसल बोई जाती है। इसके अलावा आज भी हम होली, दिवाली, नवरात्रि जैसे सारे बड़े फेस्टिवल सोलर और लूनर एक्लिप्स की एक्यूरेट डेट को हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं और इस चीज में एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन का ही यूज किया जाता है। ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान एस्ट्रोलॉजी में डेवलप हुई प्रैक्टिसेस की बात हुई, लेकिन इसके बाद जब ये वैदिक सिविलाइजेशन का हिस्सा बनी तो इसमें और भी नई चीजें ऐड होते गई, जिसे आज ज्योतिष भी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और महाभारत में इस ज्योतिष के बारे में काफी कुछ लिखा गया है और इसकी प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन किया गया है। इसको आम इंसानों की लाइफ से जोड़ने के लिए इसमें कर्मा और डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स को भी एस्टेब्लिश किया जाता है। अब इन चेंजेस के बाद ज्योतिष ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी से कुछ अलग हो गई, इसीलिए इसे एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ एक पार्ट कहा जाता है, ना कि पूरी एस्ट्रोलॉजी। इवन मैंने भी कुछ एस्ट्रोलॉजर से बात की जो ऑनलाइन थे, तो उन्होंने जो मुझे लाइफ एडवाइसेस दी वो इतनी कॉन्फिडेंटली दी और वो सब गलत था मेरे बारे में, उन्होंने ऑलरेडी सब गलत बताया हुआ था। लेकिन अगर मैं एक वल्नरेबल कंडीशन में हूँ, मुझे सच में किसी की एडवाइस चाहिए और मैं उनकी वो एडवाइस फॉलो कर लेता हूँ और मेरी लाइफ में कुछ गलत हो जाता है तो वो तो अकाउंटेबिलिटी लेगी नहीं। तो फिर एस्ट्रोलॉजी में कभी अगर ऐसा होता है कि एडवाइस वो ना दे पाए या फिर वो सिचुएशन ऐसे प्ले आउट ना करे, तो उसके कितने चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी सही बैठेगी या नहीं? तो होता क्या है कि एनी एस्ट्रोलॉजर कैन गो रॉन्ग, लेकिन वो रॉन्ग ऐसा नहीं, इतना ज़्यादा रॉन्ग चला जाएगा कि किसी की लाइफ के साथ ही पूरा खिलवाड़ हो जाए। 5 से 10% प्रेडिक्शंस गलत निकल सकती हैं आपकी, 20% नहीं निकल सकती। अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको ज्ञान है, आजकल एक चलन चल गया है, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं 3-3 महीने के, हफ्ते में 2-3 क्लासेस होती हैं उनकी, उनको मोटा मोटा बता दिया जाता है। और एस्ट्रो करके कुछ ऐप्स हैं, बहुत सारी हैं, ये एस्ट्रो वो एस्ट्रो, बहुत सारी ऐप्स हैं, वो उनके साथ कोलैबोरेट किए हुए हैं कि आपके यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, 3 महीने का आप कोर्स कराइए 20,000-25,000 रुपये का, हम उनको अपने यहाँ प्लेसमेंट देंगे। प्लेसमेंट एजेंसीज बन गई हैं वो, तो उनके यहाँ उनका प्लेसमेंट होता है कि अच्छा तुम XYZ जगह से करके आए हो, ठीक है हम आपका एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट में कुछ नहीं पूछते, वो कहते हैं अच्छा ये बताओ कितने ग्रह होते हैं, ग्रह की डिग्री क्या होती है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो आप एक 4th क्लास का बच्चा अगर गूगल खोल के पढ़ना चालू कर दे तो उसको भी पता लग जाएगा। उस तरह के वो क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको अपने पैनल पे ले लेते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं, आपको नॉलेज है या नहीं है, उनको मतलब है हमारे पैनल पे आए, यहाँ पे बिलिंग घुमाए, वो उनको अपने यहाँ प्लेसमेंट दे देते हैं। अब उनको पूरी नॉलेज तो होती नहीं। हमारे जब हम सीखते थे, हमारे गुरुजी कहते थे जब तुम 10,000 कुंडलियाँ देख लोगे तो उस दिन अपने आप को 10,001वीं कुंडली पे कहना कि आज मैं ये कुंडली देखने लायक हुआ। और 10,000 कुंडली ऐसी नहीं कि आपको देखनी है और पास ऑन कर देनी है, कह रहे उस पर पूरा आपका अध्ययन होना चाहिए कि आपने ये प्रेडिक्शन की थी, सही निकली नहीं निकली, इस ग्रह का क्या इम्पैक्ट आया। तो आप 10,001वीं कुंडली पे अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहने के लायक समझना, कहना तब भी मत, सिर्फ समझना। फिर जब आप और 10,000 कुंडलियाँ देख लें तो थोड़े से और अपने आप को कहना कि हाँ मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, विद्यार्थी हूँ मैं ज्योतिष का, तब भी ये मत कहना मैं ज्योतिषी हूँ, ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ मैं। कि ऐसे करके जीवन में अगर आप बढ़ोगे तो ही सही प्रेडिक्शन कर पाओगे। और जो उस लेवल की स्टडी करता है कि नक्षत्रों के पद जो हैं, बताया था मैंने आपको 4 चरण होते हैं, उस कौन से चरण में वो बच्चा पैदा हुआ है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कितनी डिग्री का है, क्या युति है, किस जगह पे पैदा हुआ है, उसका देश काल वातावरण क्या है, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन को करके जब आप प्रेडिक्शन करोगे तो आपकी गलत नहीं जाएगी। जो ऑनलाइन बैठे हैं इनको कुछ नहीं पता। एक बार मैंने किसी को कॉल किया और अपनी कुंडली दी, मैंने बोला कि IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मेंस होने वाला है, मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। पंडित जी बोले दिक्कत लगती है थोड़ा सा, एक उपाय करें आप और एक नग पहन लें तो आपका पक्का हो जाएगा। तो मैंने पक्का हो जाएगा? बोले हाँ पक्का हो जाएगा, हम बैठे हैं यहाँ पे, आपको पता नहीं है आप किससे बात कर रहे हैं। मेरी उस टाइम पे एज थी 36 साल। कौन सी 36 साल में मेरा IAS का मेंस, वो डेट ऑफ बर्थ दिया उसके बाद भी नहीं चेक कर रहे हैं वो चीज़। तो ये सब ऐसे ही चलता है ऑनलाइन का तो काम। इन प्लेटफॉर्म्स के सक्सेस का राज है लोगों का एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास। तो इन प्लेटफॉर्म्स को एक तो इस चीज का एडवांटेज मिला और दूसरा इन्होंने लोगों की जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में बात करनी शुरू की और बहुत ही स्मार्टली खुद को मार्केट किया। जो भी फेस इंटरनेट पे थोड़ा वायरल हुआ करता उसी से ये अपने प्लेटफॉर्म का ऐड करा लिया करते। ये यंग ऑडियंस को केटर करने का एक बहुत अच्छा तरीका था। सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली, शादी कब होगी, जिसे डेट कर रहे हो उससे होगी या फिर कोई और, शादी के बाद जिंदगी और करियर दोनों कैसे रहेगा यार। फिर एक ऐसे चेहरे से प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइज करा दिया जिसको हर एक यंगस्टर रिकॉग्नाइज कर सके। तो डाउनलोड करो एस्ट्रोटॉक ऐप और टेंशन फ्री होकर लाइव जियो यार। ये लोग प्रिटेंड करते हैं कि यहाँ पे ये आपकी हेल्प करेंगे, बट ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है जिसकी नींव
धर्म के ऊपर रखी गई है। इस पूरे बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ लोगों की वल्नरेबिलिटी के ऊपर खड़ा किया गया है और इन प्लेटफॉर्म्स की सक्सेस भी हमारी सोसाइटी के लिए एक मिरर की तरह है। ये दर्शाता है कि आज के समय में लोग कितने लोनली हैं और कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर नहीं करना चाहता। उन्हें कोई ना कोई एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जहां जाकर वो अपना बर्डन हल्का कर सके। ये एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म्स ने उसी प्रॉब्लम पे कैपिटलाइज कर लिया। अगर हम लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली से खुद की प्रॉब्लम्स को शेयर करना स्टार्ट करें तो ना हमें किसी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी और काफी हद तक ना किसी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म की। अब इन जनरल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना या ना करना वो आपके ऊपर है। अब स्टार्स और प्लैनेट्स की एनर्जी हमारी लाइफ को कैसे इंटरसेप्ट और इफेक्ट करती है, जिसके बारे में एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब कुछ लोग इसको सही मानते हैं और कुछ लोग गलत। अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा जाए तो हमारे मोबाइल फोन्स में एक सार वैल्यू होती है, जो हम सुनते हैं कि मोबाइल फोन साइड में रख के मत सो, उसमें से एक रेडिएशन निकलती है। उसी रेडिएशन को हम सार वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो अगर एक छोटे से डिवाइस की रेडिएशन हमें अफेक्ट कर सकती है तो यूनिवर्स तो एक बहुत बड़ी चीज है, बट इस चीज का मतलब ये भी नहीं है कि एक इंसान ये क्लेम करने लगे कि डेट ऑफ बर्थ से वो आपकी लाइफ में होने वाले सभी इवेंट्स बता देगा और आपको कैसे जीना चाहिए वो भी वही चीज डिसाइड करेगी। अगर इन ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स की एडवाइस से किसी की लाइफ रुइन हो जाए तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ना ये प्लेटफॉर्म्स लेंगे, ना ही ये एस्ट्रोलॉजर्स। इन्फ्लुएंसर्स का इस तरीके की रील बनाने का पर्पस है ज्यादा अटेंशन लेना। ये एल्गोरिदम को क्रैक कर लेती हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं और फिर इससे पैसा भी कमाएंगे। जब इन्हें ज्यादा रीच आनी स्टार्ट हो जाएगी तो एक ब्रांड इन्हें रीच आउट करेगी, वो है बेटिंग ब्रांड। और इनकी रील के कोने में आपको एक लोगो फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा, वो होगा उसी फ्रॉड बेटिंग ऐप का लोगो। तो अल्टीमेटली ये सभी चीजें अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए की जा रही हैं। बस लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो कोई ऐसी रेमेडी बताएंगे जिससे आपकी हेल्प होगी। इंटरनेट पे हर कोई अपने बेनिफिट के लिए है। अगर कोई ऐसी चीज होगी जो इतनी सीक्रेट है जिसे करने से आप करोड़पति बन जाओगे तो वो ट्रिक कभी पब्लिक में आएगी ही नहीं। उसे लोग खुद अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। आज ऑडियंस को एक पैसे कमाने का मंत्र बता ही दो, बस अनलिमिटेड पैसा। आज पहली बार आपके पॉडकास्ट पे बता देता हूँ, ऑडियंस की मौज आ जाएगी। करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना। सोते तो सब लोग हैं, तो सोने से पहले एक सेंटेंस बता रहा हूं, उसको रिपीट करना है 9 बार। सेंटेंस क्या है? अब खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। समझ आ गया? एक बार करके देख लेना। और फिर खिड़कियां ही नहीं, आपका सूटकेस भी पैसों से खड़केगा। और भाई क्रश को कैसे वश में करें? आज सारा ही कुछ पूछ लेंगे भाई साहब। हाँ देखिए, करना कुछ नहीं है उसमें भी। स्कूटी उठानी है और किसी आसपास के चौराहे पे 2 लड्डू लेके पहुंचाने, आटे के 2 लड्डू बनाने और पहुंचा 4 राउंड मारने हैं वहां पे। और जब ग्रीन लाइट हो वहां पे बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 60 सेकंड से पहले बोल देना ये चीज। और फिर जो आपकी क्रश का फोन खड़केगा, बस याद ही करोगे गुरुजी ने क्या बता दिया। तो खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे बताना ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप भी लाइफ में तरक्की चाहते हैं, अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।